हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए स्पाइरल इज़ मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल। एक स्पाइरल बनाया हमने जो कि कई सेमी सर्किल से मिलके बना है विद सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी। यानी मतलब जो हमने स्पाइरल फॉर्म किया है, एक बार तो उसका सेंटर ए रहता है, फिर उसका सेंटर बी हो जाता है, फिर वापस ए हो जाता है। इसका मीनिंग ये है, स्टार्टिंग विथ सेंटर ए। पहला सर्किल कहाँ से बनना स्टार्ट हो रहा है? स्पाइरल में ए से स्टार्ट हो रहा है। ऑफ रेडियस 0.5, 1.0, 1.5 एंड 2.0 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। कहने का मतलब है कि ए को सेंटर लेके जब हमने सर्किल बनाया तो उसकी रेडियस है 0.5। उसके बाद हम बी को लेके सेंटर लेके सर्किल बनाया, उसकी रेडियस हो गई 1.0। फिर वापस ए को सेंटर लिया तो 1.5। इस तरीके से अल्टरनेट ए एंड बी को सेंटर लिया और उनके लिए रेडियस ये हो रही है। What is the length of such a spiral made up of 13 consecutive सेमी सर्किल? अगर स्पाइरल में 13 सेमी सर्किल्स बनते हैं तो हमको ये निकालना है कि उस स्पाइरल के लिए लेंथ कितनी होगी इस स्पाइरल की, वो हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू हमको लेके चलना है 22/7। अब मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, उससे हमको क्लियर होगा कि हमें किस तरीके का डायग्राम है और क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब इस डायग्राम में हम देखें कि हमारे पास क्या दिख रहा है कि दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। ए एंड बी दो पॉइंट्स हैं। पहले हमने ए को सेंटर लेके एक सर्किल बनाया, उस सर्किल की लेंथ है L1। हम नाम देते हैं लेट सर्किल इज C1 और उसकी लेंथ है L1। मतलब ए सेंटर है तो ये क्या बन रहा है, एक सेमी सर्किल बन रहा है। उसकी लेंथ हमको निकालनी है L1 की, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है। इसकी रेडियस तो दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो पहले वाले की कितनी दे रखी है, 0.5 दे रखी है। अब हमको क्या करना है, बी को सेंटर लेके सर्किल बनाना है। तो जो ये L2 लेंथ का जो सेमी सर्किल बना, जिसको हम नाम दे देते हैं C2 जो सेमी सर्किल बना उसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको, L2 दे रखी है। यानी यहाँ से यहाँ तक इस सेमी सर्किल की लेंथ है L2। ये किसको सेंटर लेके बनाया गया है, बी को लेके। पहले ए को लेके था, L1 जो बना वो ए को लेके, L2 जो बना वो बी को लेके। अब वापस किसको लेके बनाएंगे, ए को सेंटर लेके। तो ए को सेंटर लेके ये जो बना ये कौन सा वाला है, L3 है। इसकी लेंथ L3 है और इस सर्किल का नाम हम देते हैं C3 है। लेट दिस इज C3। अब हमने ए को ले लिया, अब वापस किसका नंबर आ गया, बी। तो बी को सेंटर लेके हमने बनाया, वो कौन सा वाला, उस वाले सेमी सर्किल की लेंथ कितनी है, L4। और उस सेमी सर्किल को हम नाम दे देते हैं C4। ये हमारे 3-4 ही हमने इसमें शो किए हैं। ऐसे कितने होंगे, कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 13 कॉन्जिक्यूटिव बन रहे हैं। मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। जैसे पहले ए से लिया, फिर बी से, फिर ए से, फिर बी से, ऐसे करके टोटल हमने कितने बनाए हैं, 13 सेमी सर्किल्स बनाए हैं। तो 13 सेमी सर्किल बनाने, ये डॉटेड का मतलब है ये बनते जाएंगे। अभी जैसे ये L4 है, ये बी को लेके हुआ तो वापस L5 ए को लेके हो जाएगा। तो इस तरह के 13 सेमी सर्किल बनाए हैं, तो उसके लिए स्पाइरल की लेंथ कितनी है वो निकालनी है। अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसकी लेंथ निकालें। जो पहले वाला सर्किल है C1 जो सेमी सर्किल है, यहाँ सर्किल नहीं बन रहा, ये आधे की बात हो रही है। इसकी लेंथ है L1। तो किसी भी सर्किल के लिए अगर अपन लेंथ क्या होती है वो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ क्या होता है किसी भी सर्किल में। ये मैं रफ ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी ये सर्किल है, इस सर्किल की ये पूरी लेंथ होती है। अगर मान लीजिए हम इस पॉइंट से स्टार्ट होते हैं चलना, तो इस पूरे से घूम के वापस अगर हम यहाँ पे आ गए तो हमने क्या करा, इसकी पूरी पेरीफेरी पे, इसकी पूरी लेंथ पे हमने चक्कर लगाए। तो ये इसकी कहलाती है सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस जो होगी वो इस सर्किल की लेंथ होगी, सरकमफ्रेंस। तो किसी भी सर्किल की सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। इसको हिंदी में परिधि भी बोलते हैं। तो सरकमफ्रेंस जो होती है वो सर्किल की, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। इसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। अब हम, ये तो पूरे सर्किल की बात हुई। अगर हम सेमी सर्किल लें तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी मतलब आधा, सेमी सर्किल की बात करें वो क्या हो जाएगी, 2πr तो पूरे के लिए होती है, उसको अगर 2 से डिवाइड कर दो तो आधे के लिए हो जाएगी। जैसे हम ये कह दें ये हमारा क्या है, सेमी सर्किल है। तो इसमें अगर हम इस पॉइंट से चले और यहाँ तक चले, मतलब यहाँ से यहाँ तक चले,
तो ये जो पूरा पार्ट है ये इसकी क्या कहलाती है, सरकमफ्रेंस। तो इसके लिए लेंथ कितनी होगी, यही जो ये सरकमफ्रेंस है यही इसकी क्या है, लेंथ है। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी सरकमफ्रेंस है सेमी सर्किल की, वो किसके बराबर है, उसकी लेंथ के। तो लेंथ क्या आ गई इसकी, इसके बराबर आ गई सरकमफ्रेंस के। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो सेमी सर्किल की जो लेंथ है या सरकमफ्रेंस है वो कितनी आई, पाई आर। यहाँ हम सरकमफ्रेंस शब्द काम में ना ला के लेंथ लेंगे, क्योंकि हमें पूछा है लेंथ क्या होगी, जो ये अपने को स्पाइरल बन रहा है ना, इसकी लेंथ हमें निकालनी है। तो इस स्पाइरल का अगर मैं इस डायग्राम में दिखाऊँ आपको, तो इसमें बहुत सारे सेमी सर्कल्स बन रहे हैं। तो पहले ये बन रहा है, तो इसके लिए लेंथ हमने क्या मानी है, L1 मानी है, हमें दिया हुआ है डायग्राम में। दूसरा जो सेमी सर्किल बन रहा है उसकी लेंथ है L2। तो ये लेंथ एक्चुअली क्या है, इसकी सरकमफ्रेंस है, कि अगर आप यहाँ से लेकर इस पे चलते हो तो यहाँ तक जो लेंथ है वो है L2। तो किसी भी सेमी सर्किल के लिए लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर होता है। किस तरीके से आया ये मैंने आपको बताया। अब हमको L1, L2, L3 के लिए क्या करेंगे, हम लेंथ निकालेंगे। तो हम लिखते हैं लेंथ ऑफ, अब इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से, ये तो मैंने आपको बस फॉर्मूला बताया कि सेमी सर्किल की लेंथ निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल, जो किसको सेंटर लेके बनाया है, ए को। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर। पाई एज इट इज़ रहेगा और आर की वैल्यू क्या होगी पहले के लिए। अब मैं आपको वापस से क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्वेश्चन में हमको दिखा रहे हैं कि उनकी रेडियस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग विद सेंटर ए। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ए को सेंटर लेके स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले वाले की रेडियस क्या हो रही है, 0.5। उसके बाद अल्टरनेटली लेना है, तो ए के बाद बी लेंगे तो उसकी रेडियस हो गई 1.0। फिर रेडियस क्या हो गई 1.5 एंड 2। तो ये रेडियस तो दी हुई है हमको, 0.5 से बढ़ती जा रही है। लेकिन आपको रेडियस में एपी नहीं बनानी है, आपको एपी किसके लिए बनानी है, इनकी लेंथ के लिए, सेमी सर्किल की लेंथ के लिए। तो लेंथ निकालने के लिए ये रेडियस काम में लेंगे। तो हमको फर्स्ट वाले के लिए रेडियस हो गई 0.5। तो मैं अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करती हूँ। लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल इज़, फर्स्ट के लिए हम पाई आर की जगह क्या लिख देंगे, R1 लिख देंगे। और R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0.5 है। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 0.5 पाई। फर्स्ट सेमी सर्किल की क्या आ गई, लेंथ आ गई। इसी तरह से सेकंड की निकालेंगे, लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्किल। वो फॉर्मूला हो जाएगा उसका पाई R2, क्योंकि रेडियस चेंज हो रही है ना बार बार। पहले ए को सेंटर लेके करा, फिर बी को करा। पहले रेडियस थी 0.5, सेकेंड वाले की रेडियस है 1। तो ये पाई को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से। 1.0 मतलब 1 ही है, 1.0 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, पाई आ गई। ये सेकेंड वाले की निकाल ली। इसी तरह से लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्किल, तो हम ये निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्किल क्या हो जाएगी, पाई R3। पाई एज इट इज़ रहेगा। R3 की अपने को कितनी दे रखी है, 1.5 दे रखी है। तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई 1.5 पाई। ये वैल्यू आ गई 1.5। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि एक फर्स्ट वाले की लेंथ ये आई, सेकेंड वाले की पाई आई, थर्ड वाले की ये आई। तो एक AP फॉर्म करेगी। अब लेंथ को हमारे जो डायग्राम में है, डायग्राम जो दिया हुआ है हमारी बुक में, NCERT की बुक में, फर्स्ट वाले की लेंथ को L1 से रिप्रेजेंट करा है। तो हमने कहा ये L1 आ गई। सेकेंड वाले की लेंथ को L2 से करा है। थर्ड वाले को हमने L3 से करा है। तो हमारी L1, L2, L3 की वैल्यू आ गई। तो इसमें क्या होगी, एक AP फॉर्म होगी। तो हम लिख लेते हैं उसको। अब AP ऑफ लेंथ मतलब इन सेमी सर्किल की लेंथ के लिए जो AP बनेगी वो क्या बनेगी हमारा, पहले क्या आया था, हमारा आया था 0.5 पाई, 0.5 पाई। सेकेंड के लिए हमारा क्या आया था, पाई। और थर्ड वाले की लेंथ आई थी 1.5 पाई एंड सो ऑन। अभी कितने सेमी सर्किल के लिए निकालना है हमको, 13 कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो इस AP में देखें तो A यानी फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 0.5 पाई। तो फर्स्ट टर्म हमारी हो गई 0.5 पाई। अब अपने को निकालना है D, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितनी है हमारी, पाई है। फर्स्ट टर्म क्या है, 0.5 पाई है। तो ये क्या हो गया, पाई में से 0.5 क्या, तो क्या आ गया,
हम इसको कैसे कर सकते हैं, वैसे तो हमें पता है 0.5 पाई आएगा, लेकिन अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ढंग से, इन दोनों में देखो पाई कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचा 1 बचा, 1 माइनस यहाँ क्या बचा 0.5, तो 1 में से 0.5 गया तो हमारा सिंपली ये आ गया 0.5 पाई। ऐसे भी कर सकते हैं और यूँ भी आपको पता है कि पाई के आगे कोफिशिएंट 1 है, तो 1 में से 0.5 जाएगा तो क्या बचेगा 0.5 पाई सॉरी। तो ये हमारा क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब एन क्या है, 13 होगा, क्योंकि 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल की लेंथ का सम हमें निकालना है। तो एल की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 13, एन की वैल्यू यहाँ रहेगी 13। एन मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ सर्कल्स, सेमी सर्कल्स। तो कितने सर्कल्स के लिए निकालनी है लेंथ हमें, 13 के लिए, तो एन की वैल्यू आ गई 13। अब एक की लेंथ पता है, दूसरे की पता है, तीसरे की पता है, ऐसे टोटल 13 के लिए हमको सम करना है। तो हमारा सम का हमारा फॉर्मूला लगा लेंगे nth टर्म के लिए, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला लगा लेंगे हम। n की जगह रखेंगे हम 13, तो ये हुआ 13/2, 2a, a क्या है हमारा 0.5 पाई प्लस n-1 यानी 13-1, और d कितना है हमारा 0.5 पाई, तो d से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को 0.5 से किया तो ये आया 1.0, 1.0 लिखें या 1 लिखें एक ही बात है, पॉइंट के बाद कितने भी ज़ीरो लगाएं कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये हो गया 1.0 पाई प्लस 13 में से 1 गए तो कितना हुआ 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5 पाई। अब ये हमारा आया 13/2, इसको 1 से पाई को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, पाई ही आएगा। पाई प्लस 12 को अपन क्या करें 0.5 पाई से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 6.0, 6.0 या 6 भी लिख सकते हैं हमको। अब 6.0 या 6 पाई एक ही बात है, तो 6 पाई में पाई जोड़ा तो कितना आ गया 7 पाई, तो ये होगा हमारा 13/2 और ये आ गया हमारा 7 पाई। अब पाई की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है, पाई बराबर क्या होता है, ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं S13 की, यानी 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स की लेंथ का सम निकाल रहे हैं हम। तो ये हुआ 13/2, 7 ऐसे रहने दिया। पाई क्या होता है, पाई क्या बोला है क्वेश्चन में 22/7, वैसे भी पाई कांस्टेंट है, हमें पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू होती है 22/7। तो 7 से 7 कट गए, 2 से इसको काटा, 2 1 2, 2 1 2, तो यह आया हमारा 13 × 11। तो S13 की वैल्यू क्या आई हमारे को, 13 और 11 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 143। अब हमारा आंसर हो गया 143, लेकिन यूनिट क्या होगी इसकी, हमारी जो रेडियस थी वो किस में दी हुई थी क्वेश्चन में हमको, सेंटीमीटर्स में, 0.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस सेंटीमीटर्स में थी, तो जो इनका सम आएगा वो भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो S13 की वैल्यू हो गई 143 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे, हमको क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स की लेंथ पूछी गई थी, तो ये हमारा आंसर हो गया। हम यूँ भी लिख सकते हैं 13 सेमी सर्कल, कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल भी लिख सकते हैं, 13 कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल स्पाइरल, सेमी सर्कल स्पाइरल लेंथ इज इक्वल्स टू 143 सेंटीमीटर। इनमें ये यूनिट लिखना ज़रूरी है, उससे अच्छे नंबर मिलते हैं। केवल हम 143 लिखेंगे तो 143 से कुछ क्लियर नहीं होगा, क्या 143 ट्रीज़ हैं, 143 रुपीज़ हैं या डिस्टेंस है। तो हमें यहाँ पे लेंथ निकालनी है, तो लेंथ हमेशा सेंटीमीटर मीटर इनमें होती है, तो हम इसको लिख देंगे 143 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।